सभी साथियों को जय भीम जय भारत। साथियों, मैं एडवोकेट कीर्ति विद्रोही आपके बीच में आई हूँ। आप लोग जो ये हड़ताल कर रहे हो, इतनी बेहद गर्मी में आप लोग अपने हकों के प्रति जो जागरूकता का परिचय दे रहे हैं, यहाँ एक होकर आप लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इसके लिए आप सभी अपने लिए जोरदार तालियां लगाइए। तो साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी का मांग पत्र पढ़ा, उसमें ऐसी कोई मांग नाजायज नहीं है जो कि पूरी नहीं की जानी चाहिए। आप लोगों ने सरकार से ऐसा कुछ नहीं मांगा जो आपका हक नहीं बनता। आपकी जो भी मांगे हैं वो इनको पहले ही पूरी कर देनी चाहिए थी। आप देखेंगे कि जो अमीर, जो लुटेरा वर्ग है, वो कभी रोड पर नहीं आता, वो कभी हड़ताल नहीं करता। ये जो सरकारी तंत्र है जो आज वर्तमान में सरकार चल रही है, इसमें हर किसी कमेरा वर्ग को ही रोड पर क्यों आना पड़ता है, ये विचार करने की बात है। आप लोग दिन भर मेहनत करते हैं, उसका फल आपको महज 15,000 रुपये दिया जाता है। आज महंगाई इतनी है, अभी आपने देखा होगा 200 रुपये किलो टमाटर बिक रहे थे। क्या उसमें पूरे महीने का खर्च चलाना, वो भी पूरी फैमिली का, मुमकिन है? मेरे ख्याल से तो नहीं। आज तो जो नौकरियों में लगे हैं, जिनके 1-1 लाख तक तनख्वाह है, उनका भी बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है महीने का। लेकिन आप लोगों को सरकार दे क्या रही है? महज 15,000 रुपये। इसमें क्या होता है? इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों के बच्चों का जो बेहतर भविष्य है ना, उसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इसमें एक और चीज़ जोड़िए कि आप लोगों के सफाई कर्मचारियों के बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको वहाँ पर विशेष सुविधाएं दी जाए, उनके लिए शिक्षा स्वास्थ्य फ्री किया जाए। आप लोग जिस काम को कर रहे हैं, उस काम को समाज में आज इतना गंदा समझा जाता है। तो जो सरकार का एक रवैया है, इस काम के जो समाज में एक विचार है कि ये काम गंदा है, इसके बारे में महात्मा गांधी जी ने बहुत पहले विचार दिया था अपना। उन्होंने कहा था कि जो भंगी समाज है, मलमूत्र साफ करना परोपकार का काम है, उसके लिए उसको करते रहना चाहिए। और अगर मैं अगले जन्म में पैदा हुआ तो मैं चाहूँगा कि मैं भंगी समाज में पैदा हूँ। तो उनके ऊपर भी एक सवाल बनता है, उस समय में हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। अगर उनको सच में ही ये इतना परोपकार का काम लगता था, तो जब वो जीवित थे उसी जन्म में उन्होंने सफाई कर्मचारी, ये जो मलमूत्र साफ करने का काम है, इसको क्यों नहीं किया? तो साथियों, जितने बड़े बड़े जो वादे या नेता जो भी हमारे बीच में कह के जाते हैं, उनकी बातों पर आपको ना सिर्फ गौर करना है, बल्कि आप लोग बैठकर उसका मंथन कीजिए कि वाक्य में जो वो कह रहे हैं, क्या वो धरातल पर उन्होंने अपने जीवन में लागू किया है या नहीं किया है। आज आप सरकार की बात कर, जैसे आप लोग मांग पत्र दे के आए हैं लेकिन नहीं पूरा कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे अगर मैं कहूँ तो सिर्फ एक वजह है, हमारी एकता में कमी। अगर जो सफाई कर्मचारी है ना, वो दिन भर मेहनत करता है, अगर वो एक दिन, मात्र एक दिन हड़ताल कर देना, एक दिन सफाई ना करे, तो जो ये देश है ना, कचरे का ढेर बन जाएगा। मैं तो इतना कहूँगी कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, एक तरफ हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं, उसी तरह कर्मचारी जो वर्ग है वो भी स्वच्छता सेनानी है। उन जो सिपाही जो हमारे बॉर्डरों पर तैनात है, जो फौजी भाई हैं, उनको भी इस लायक, इस गंदगी से बचाकर स्ट्रॉन्ग करने का काम आप लोग करते हैं। सबसे जो कठिन काम है कि गंदगी में रहकर पूरे देश को साफ करना, वो आप लोग करते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों का इस समाज में कोई मान सम्मान नहीं रखा जाता। इसलिए साथियों, अपनी मांगों में एक और मांग शामिल कीजिए कि हमें स्वच्छता सेनानी का दर्जा दिया जाए। और जहां कहीं इस काम को लेकर आप में से किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव किया जाता है, आप लोगों का अपमान किया जाता है, उसके लिए स्पेशल कुछ कार्रवाई हो और वो तुरंत हो, ना कि जैसे आज हम मांगे मनवाने के लिए इनके दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। तो साथियों, ये मान सम्मान की लड़ाई है, ये आपके हक अधिकारों की लड़ाई है। दोनों को आप लोगों को मेरे विचार से साथ लेकर चलना चाहिए। तो आप सभी ने मुझे यहाँ टाइम दिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वच्छता सेनानी जिंदाबाद, स्वच्छता सेनानी जिंदाबाद, कर्मचारी संघ जिंदाबाद। जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका जो जज्बा है वो जिंदाबाद। तो जय भीम जय भारत।